आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं नरेशन का इंट्रोगेटिव। नरेशन का इंट्रोगेटिव पढ़ाने से पहले हम आप लोग को दो बातें बताना चाहते हैं। एक ये कि जो नरेशन में इंट्रोगेटिव आप पढ़ने जा रहे हो, इंट्रोगेटिव टू टाइप्स यहां पर पढ़ोगे आप लोग। एक पढ़ोगे सिंगल इंट्रोगेटिव और एक पढ़ोगे क्या, डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है पहले उसे समझ लीजिए आप लोग। जैसे अभी हम बोल दिए क्या, आर यू हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। अगर आपसे बोल दिया जाए क्या, आर यू हैप्पी, यहां पर देखिए यस बोल दे रहे हो तब पर भी आंसर कंप्लीट हो गया, अगर नो बोल दे रहे हो तब पर भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो यस और नो में पूरी तरह से जब आंसर कंप्लीट हो जाए तब वहां पर कहलाएगा क्या, सिंगल इंट्रोगेटिव। और ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं ज्यादातर, मोस्टली ये हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। और इस कंडीशन में जो इन्वर्टेड कॉमा रहेगा इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा की पोजीशन पर अभी नरेशन में आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहां पर, इफ या वेदर, इन दोनों वर्ड्स का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर अगर बोल दिया जाए जैसे वाई आर यू हैप्पी, अच्छा इसका जो आंसर है आप यस और नो में दीजिए। वाई आर यू हैप्पी, यस, आपका कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, नो बोलोगे तब पर भी आंसर नहीं कंप्लीट होगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस रहेंगे, आर यू हैप्पी ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, और यहां पर देखिए वाई आर यू हैप्पी। अगर देखा जाए तो जो डबल इंट्रोगेटिव रहेगा, डबल इंट्रोगेटिव का जो आंसर आपको किसमें, यस और नो में नहीं मिल पाएगा। तो ये जो स्टार्ट होंगे किससे, मोस्टली क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे तो वहां पर कहलाएगा डबल इंट्रोगेटिव। और इस डबल इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन वर्ड्स इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। तो यहां पर दो टाइप के यहां पर आप लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, एक यहां पर क्या, सिंगल इंट्रोगेटिव और एक डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको, इफ या वेदर का यूज करना है। लेकिन अगर देखा जाए यहां पर जो डबल इंट्रोगेटिव रहेगा तो सेम क्वेश्चन वर्ड्स, तो यहां पर सेम क्वेश्चन वर्ड्स मतलब क्या होगा, ये वाई, ये किसके पोजीशन पर हम अभी बता रहे हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पर, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। ये जो इन्वर्टेड कॉमा रहेगा उसके पोजीशन पर आप क्या यूज करेंगे, अगर सिंगल इंट्रोगेटिव है तो इफ या वेदर का, अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो क्या, सेम क्वेश्चन वर्ड्स आएगा, ठीक ना। और यहां पर आप लोग जो, जैसे हम यहां पर राइट कर रहे हैं, सी सेड टू मी, आर यू बिजी, आर यू बिजी। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर अभी हम इन्वर्टेड कॉमा की बात कर रहे थे। इन्वर्टेड कॉमा पर सारी बातें किए कि इन्वर्टेड कॉमा की पोजीशन पर हम क्या यूज करेंगे। अगर ये जो सेंटेंस रहेगा यहां पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहेगा, अगर सिंगल इंट्रोगेटिव है तो यहां पर इफ या वेदर का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा का। अगर वहीं पर देखा जाए कि अगर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो यहां पर जो इन्वर्टेड कॉमा रहेगा उसके पोजीशन पर हम क्या यूज करेंगे, सेम क्वेश्चन वर्ड्स का। तो यहां पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसकी तो बात हम कर चुके हैं। अब यहां पर थोड़ा रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। अगर यहां पर जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है वो किसमें है, इंट्रोगेटिव में है, तो यहां पर अगर सेज है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आस्क। अगर से है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये एस हट जाएगा बस, और यहां पर आस्क हो जाएगा। बट अगर यहीं पर देख लिया जाए अगर सेड है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आस्क में, ठीक ना। ये रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा ये ऐसे चेंज होगा। तो ये तीन वर्ड्स यहां पर हैं, सेज है तो आस्क, से है तो आस्क, और सेड है तो आस्क हो जाएगा। अब बचा क्या, ये रिपोर्टेड स्पीच कैसे चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच सेम टू सेम वैसे ही चेंज होगा जैसे आप लोग एडजेक्टिव सेंटेंस में सीखे थे। अगर यहां पर देखा जाए तो ये दोनों सेंटेंस, ये दोनों जो सेंटेंस रहेंगे ये किसको बता रहे हैं, ये प्रेजेंट या फिर फ्यूचर को। तो इसमें टेंस चेंजेस नहीं होंगे, यहां पर इसमें क्या टेंस चेंजेस नहीं करना है।
और ये किसको बता रहे हैं, पास्ट को बता रहे हैं। अगर पास्ट रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट या फ्यूचर रहेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस रहेगा वो चेंज नहीं होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज इनटू एडजेक्टिव, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, अफर्मेटिव, ठीक ना। तो यहां पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सारा कुछ क्या है, पॉइंट्स है। यहां पर पहला पॉइंट्स आप लोग को ये समझाए थे कि यहां पर कि आप लोग को कि कैसे पहचानेंगे कि हाँ वो क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है। अब उसके बाद फिर ये क्या है, सिंगल इंट्रोगेटिव, और ये क्या है, डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्या लगेगा, इफ या वेदर, और इसमें सेम क्वेश्चन वर्ड्स आएगा। दूसरी बात यहां पर हम ये किए थे कि यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी पोजीशन पर क्या यूज करना है, तो सेज या से रहेगा तो ये किस में माना जाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर में। और इस कंडीशन में यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है जो चेंज होगा किसमें, आस्क और आस्क में। और यहां पर सेट रहेगा तो ये पास्ट माना जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेट रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क में। अब यहां पर क्या करना है, जो टेंस चेंजेस होता है, टेंस चेंजेस इसमें होगा, टेंस चेंज, इसमें टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें नो टेंस चेंज, इसमें जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहां पर वीडियो आप पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा कि हाँ कहां से कहां पर हम क्या समझाए हैं। बाकी ऐसे राइट कर लेंगे तो हो सकता है कि 80% समझ में आ जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 20% बच जाएगा कि हाँ यहाँ पर सर क्या समझाए थे, ठीक ना। तो ये राइट कर लीजिएगा एज अ शॉर्ट फॉर्म में। और बाकी आप लोग को तो डिटेल में राइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें रूल से नहीं पूछा जाता है, हो सकता है नहीं रूल पूछा नहीं जाता है, बस आप लोगों को वहां पर कन्वर्ट करने के लिए दिया जाएगा बस बोर्ड्स के पेपर में, ठीक ना। अब यहाँ पर जो प्रोनाउन चेंजेस है, प्रोनाउन चेंजेस ये आप लोग को जो बताए थे अफर्मेटिव वाले में, एडजेक्टिव वाले में, अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के। और थर्ड पर्सन है तो इसमें नो चेंजेस, यहां पर नो चेंजेस राइट कर दे रहे हैं, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक ना। बाकी टेंस कैसे चेंज करेंगे ये तो पता ही है, और ये तो प्रोनाउन आप लोग को बता ही दिए हैं, ठीक ना। ये सारा कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिवीजन हो गया है। बाकी आप लोग को यहाँ पर जो इफ या वेदर का यूज कहां पर करना था, क्वेश्चन वर्ड्स का यूज कहां पर करना था, और ये इंट्रोगेटिव में ये सारा, बाकी आप लोग जो पहले पीछे पढ़ चुके हैं वही सारा कुछ इसमें है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल आप लोग को राइट कर रहे हैं तो उससे समझ में आएगा, ठीक ना। बाकी अगर देखा जाए तो ये जो हम राइट किए हैं, पहला एग्जाम्पल इसी को हम कन्वर्ट करके बता रहे हैं कि कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर जैसे राइट है क्या, सी सेड टू मी आर यू बिजी, तो यहां पर देखिए सी सेड, अब जो सेड है ये किस में कन्वर्ट होगा, आस्क्ड, जैसे अभी हम राइट करवाए थे। तो यहां पर हो जाएगा सी आस्क्ड मी। अच्छा अब देखिए यहां पर ये आर यू बिजी, यहां पर देखा जाए अगर हम आर यू बिजी, यस आंसर कंप्लीट, आर यू बिजी, नो आंसर कंप्लीट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये सिंगल इंट्रोगेटिव, तो सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या इफ का भी यूज कर सकते हो या फिर वेदर का, चॉइस इज योर, चाहे जो आप यूज करिए। सी आस्क्ड मी, इफ या फिर वेदर। अब देखिए यहां पर हो गया। अब यहां पर इस सेंटेंस को हम ये बताए हैं कि किस में कन्वर्ट करना है, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहां पर ये मी का सब्जेक्टिव केस यहां पर आएगा, क्या होगा, आई होगा। अब देखिए यहां पर ये कोई टेंस तो है नहीं, सेंटेंस है। अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां पर देखिए हम यूज करेंगे, आई के साथ क्या आता है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम आएगा। लेकिन यहां पर सेड है, ये पास्ट माना जाएगा, तो एम जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाज में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए, वाज, आई वाज
बिजी, फुल स्टॉप। ठीक ना, ये कन्वर्ट ऐसे करेंगे। अब एक एग्जांपल और देखिए यहां पर, जैसे पहला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हम राइट कर दिए, यू सेड टू हर when do you call me। देखिए यहां पर you said to her when do you call me। यहां पर देखिए, पहले आप लोग इसी को कन्वर्ट मत कर दीजिए, पहले यहां पर रिपोर्टेड स्पीच को देखा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच को देखकर ही रिपोर्टिंग वर्ब हम यहां पर चेंज करेंगे। नहीं तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि ये इंट्रोगेटिव का है, हो सकता है ये कोई दूसरा सेंटेंस निकला, तो पहले आप रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करिए रिपोर्टिंग वर्ब को। तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, ये है इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में है तो इसे आप चेंज कर लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, यू आस्क्ड हर, यू आस्क्ड हर। अब यहां पर देखिए इन्वर्टेड कॉमा पोजीशन पर, इन्वर्टेड कॉमा पोजीशन पर क्या यूज करेंगे हम, सेम क्वेश्चन वर्ड्स। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सेंटेंस राइट है ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स है, सॉरी डबल इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, व्हेन, तो यहां पर हम यूज कर दिए क्या, व्हेन। अब यहां पर देखिए ये बन गया फिर से किसमें, ये सिंगल इंट्रोगेटिव। अब जब सिंगल इंट्रोगेटिव बन गया तो आप लोग को इसमें कन्वर्ट कर देना है क्या, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में क्या पहले रहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हर, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या आएगा, सी, ये हो गया। अब टेंस देखिए, कौन सा टेंस है, टेंस देखिए यहां पर क्या है, व्हेन डू यू कॉल मी, ये तो है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचान में आया कि यहां पर डू है, डू किसमें आता है, डू या डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एजेटिव, अफर्मेटिव। तो यहां पर सब्जेक्ट उसका फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म क्या है, कॉल, तो ये क्या हो जाएगा, कॉल्ड, सेकंड फॉर्म आएगी कॉल की, क्या हो जाएगी, कॉल्ड हो जाएगी। यू आस्क्ड हर व्हेन शी कॉल्ड। अब यहां पर देखिए आगे क्या है, ऑब्जेक्ट मी, मी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यहां पर आप लोग को अच्छे से पता है कि जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू क्या होता है, यू ही होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू, ये हो जाएगा। तो यू आस्क्ड हर व्हेन शी कॉल्ड यू, ठीक ना, ये पूरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, जो यहां पर भी हम सेंटेंस राइट किए क्या, यू सेड टू हर व्हेन डू यू कॉल मी, यू आस्क्ड हर व्हेन शी कॉल्ड यू, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल, ये पहला था, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट नंबर हम राइट कर रहे हैं यहां पर, देखिए रोहन said to me why are you going to market। देखिए यहां पर रोहन सेड टू मी वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रोहन आस्क्ड, रोहन आस्क्ड मी। अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमा पोजीशन पर सेम क्वेश्चन वर्ड्स, वाई, रोहन आस्क्ड मी वाई। अब ये जो बन जाएगा किसमें, ये बन जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव, और सिंगल इंट्रोगेटिव बनने के बाद क्या करेंगे, यहां पर हम चेंज करेंगे किसमें, अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यहां पर जो चेंज होगा किसमें, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये जो यू है सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये आई हो गया। अब देखिए यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। ये बहुत ही इजी है, ये सारा कुछ यहां पर कुछ हम एग्जांपल बताए थे, एक आध दो तीन, तो ऐसे ही कई सारे जो एग्जांपल है आप लोग अपने आप से ट्राई कर सकते हैं।